दोस्तों, क्या आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल ईरान के सामने डील को लेकर के क्यों गिड़गिड़ा रहा है? क्या आप ये जानते हैं कि इस जंग के दौरान ईरान ने चाइना की मदद से अमेरिका को उसकी असली औकात बताई है? क्या आप ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल चीन दौरे पर गया क्यों था? आज के इस वीडियो में मैं आपको उन तमाम खबरों के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो खुलासा हुआ है वो बहुत बड़ा है। और एक और बड़ी खबर दोस्तों, बीते दिनों ईरान के द्वारा कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर किए गए हमले से जुड़ी हुई है। खबरें ये आ रही हैं कि इसमें अमेरिका के कई जवान हताहत हुए हैं, बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। उस खबर के बारे में बताऊंगा। और साउथ लेबनान के मोर्चे पर इजराइल किस तरीके से मार खा रहा है, उसका नया रिकॉर्ड हिजबुल्लाह ने कायम किया है। गैलिली से लेकर के साउथ लेबनान तक हिजबुल्लाह ने बीते 24 घंटों में 22 हमले किए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज लगभग हर घंटे एक हमला किया है। और इस हमले में इजराइल के जो सबसे अत्याधुनिक आर्मी टैंक हैं, उनको रिकॉर्ड टाइम में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। और गैलिली में भी बहुत तबाही मचाई है, नॉर्दर्न इजराइल का इलाका। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी तस्वीरें, सब कुछ बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक खबर, और यह खबर जुड़ी है दोस्तों 3 दिन पहले जो विवाद हॉर्मुज में जबरन नाकेबंदी, ईरान की जबरन नाकेबंदी तोड़ने से शुरू हुआ अमेरिका द्वारा, और वो पहुंच गया कुवैत। और कुवैत में जो पहुंचा तो ईरान ने तबाही मचा दी। जरा इस खबर को देखिए। ब्लूमबर्ग के हवाले से एक खबर आई जिसको रेयान रोज़बियानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इसमें जो बताया गया है वो अमेरिका के कान खड़े करने वाला है। बताया गया कि कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमला जो हुआ था उसमें 5 अमेरिकी घायल हुए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर गिरी एक फतेह 110 मिसाइल के मलबे से लगभग 5 अमेरिकी सैन्यकर्मी और कॉन्ट्रैक्टर घायल हो गए। रिपोर्ट में कहा गया कि कुवैती एयर डिफेंस ने मिसाइल को हवा में इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन उसका मलबा एयरबेस तक पहुंच गया। इस घटना में 2 MQ-9 रीपर ड्रोन भी चपेट में आ गए। दावा है कि एक ड्रोन पूरी तरीके से नष्ट हो गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। प्रत्येक MQ-9 की कीमत $30 मिलियन बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन में ऑपरेशन इपिक फ्यूरी से जुड़े हताहतों का आंकड़ा अब तक 14 मृतकों और 409 घायलों तक पहुंच गया है। हालांकि इन दावों की अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर के तनाव बना हुआ है, और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर संघर्ष बढ़ाने के आरोप लगा रहे हैं। यह सीधे तौर पर दोस्तों रेयान रोज़बियानी ने अपनी खबर में बताया। यही बात क्रडल ने भी अपने ट्वीट में कही। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि ईरानियन स्ट्राइक ऑन कुवैती बेस वांटेड US सोल्जर्स हिट रीपर ड्रोन। A recent Iranian ballistic missile attack on a military facility in Kuwait resulted in minor injuries of several US personnel and caused significant damage of 2 MQ-9 Reaper drone, Bloomberg reported citing sources familiar with the matter। बताया गया कि सीधे इसमें यह जानकारी दी गई कि ब्लूमबर्ग के हवाले से कि हाल फिलहाल में जो कुवैत पर जिस मिसाइल से हमला किया गया, एक तो उस मिसाइल का नाम फतेह 110 है, और दूसरा यह है कि इस हमले में 2 MQ-9 ड्रोन चपेट में आए, एक पूरी तरीके से तबाह हुआ और एक क्षतिग्रस्त हुआ। और इस हमले में कई मिलिट्री पर्सनल्स के घायल होने की खबर है। यह दोस्तों सीधे तौर पर इस ट्वीट में भी जानकारी दी गई। उधर एक और बड़ी घटना देखिए, एक बात तो आप जान लीजिए कि यह सीज फायर दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन अमेरिका ईरान में घुसने के रास्ते तलाश रहा है। और यही वजह है, कभी खार्ग आइलैंड के ऊपर, कभी केशम के ऊपर, कभी पर्शियन गल्फ के ऊपर, कभी इस तरीके से ईरान लगातार
जो है ड्रोन को मार गिरा रहा है। एक और ऐसा ही घटनाक्रम निकल के सामने आया, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये ऑर्बिटर ड्रोन है जिसको ईरान ने मार गिराया है और प्रेस टीवी ने यह तस्वीर जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। अब इसमें क्या बताया गया है वो आप जानिए। इसमें बताया गया कि ईरानियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम शॉट डाउन एन एग्रेसर orbiter drone over Keshem Isle early today, successfully intercepting it via the country's integrated air defense network. ईरानी सेना ने दावा किया है कि आज तड़के केशम द्वीप के ऊपर आक्रामक ऑर्बिटर ड्रोन को मार गिराया गया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार देश के एकीकृत वायु रक्षा नेटवर्क ने ड्रोन का पता लगा करके उसको सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। दावा किया जा रहा है कि ड्रोन ईरानी हवाई क्षेत्र के पास सक्रिय था, जिसके बाद एयर डिफेंस यूनिट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे निशाना बनाया। हालांकि ड्रोन की उत्पत्ति और मिशन को लेकर के अभी तक इसको जानकारी नहीं आई कि ये कहां से आया था, क्यों आया था, लेकिन आप समझिए कि जिस तरीके से अमेरिका का रवैया है वो वहीं से आया हो सकता है। अच्छा, एक और बड़ी खबर जो मैंने आपको शुरुआत में इस वीडियो के इंट्रो में बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका क्यों भागा अचानक से, क्यों इसकी हालत इतनी खराब है, माफ कीजिएगा, चाइना क्यों भागा, क्यों इसकी हालत इतनी खराब है, मैं आपको बताता हूं। जरा इस खबर को पहले देखिए, इसके पीछे सारा गेम है। बताया गया कि यूएस ऑफिशियल बिलीव द F-15 फाइटर दैट वाज शॉट डाउन ओवर साउथ वेस्टर्न ईरान वाज स्ट्रक बाय चाइनीज मेड शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइल। सोचिए, अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट चाइना निर्मित एक शोल्डर से जो लॉन्च की जा सकने वाली मिसाइल है उससे मार गिराया गया। इस तरीके के दावे किए गए यूएस ऑफिशियल के हवाले से। They also think that China provided Iran with a long-range early warning radar system that spot stealth aircraft are meant to evade detection. यह भी दावा किया गया कि चाइना ने लॉन्ग रेंज एडवांस वार्निंग रडार सिस्टम भी ईरान को सप्लाई किया गया, जिसकी वजह से उसके जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट मतलब क्या, मतलब F-35 जिसको भयानक डैमेज किया था, मार गिराने का दावा किया था ईरान ने। और इस घटना के बाद अचानक से 14 मई के आसपास डोनाल्ड ट्रंप का एक चाइना का दौरा शेड्यूल होता है और आनन फानन वो चाइना भागता है। और उसके बाद जो है ये भी खबरें आती हैं कि वो ताइवान के मुद्दे पर ताइवान को हथियार सप्लाई नहीं करेगा। तो क्या इसके पीछे यही गेम है? और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये आकर के कहना कि अब जो है चाइना ईरान को कोई हथियार नहीं सप्लाई करेगा। तो क्या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप चाइना की वही लल्लो चप्पो करने गया था जो दरअसल आप कहिए कि जिसको छुपाने की वो कोशिश कर रहा था कि कैसे ईरान ने उसको छकाया है ईरानी हथियारों के। अच्छा, ये एक बात और भी है कि अगर ये दावा सही है तो इसमें यह भी माना जाना चाहिए कि इस जंग में चाइना ने ईरान का खुल करके साथ दिया और चाइनीज हथियारों ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि चाइनीज हथियारों की टेस्टिंग दुनिया के सो कॉल्ड सुपर पावर के सामने हो गई, जिसके सामने सुपर पावर जो है उसने घुटने टेक दिए। तो क्या यह माना जाना चाहिए कि एक वर्ल्ड ऑर्डर जो बना हुआ है वो बदल रहा है? क्या वो चाइना की तरफ झुक रहा है? बहुत सारे एनालिसिस के बहुत सारे कोण हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से यह दावा किया गया ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि अमेरिका की दरअसल हैसियत कुछ बची नहीं है। अच्छा, इस खबर को मारियो नोफाल ने जो है अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया है। देखिए, इसमें बताया गया कि यूएस ऑफिशियल बिलीव दैट द F-15 फाइटर दैट वाज शॉट डाउन। अच्छा, सिर्फ मारियो नोफाल नहीं, क्रडल ने भी इस खबर को बहुत विस्तार दिया। बताया गया यूएस ऑफिशियल सस्पेक्ट चाइनीज मिसाइल ब्रॉट डाउन यूएस फाइटर जेट ओवर ईरान। ईरान के ऊपर चाइना में निर्मित एक मिसाइल ने अमेरिका के एक फाइटर जेट को मार गिराया। यह सीधे तौर पर हेडलाइन है क्रेडल की। An F-15E strike eagle went down over the southwestern ईरान। दक्षिण पश्चिम ईरान के आसमान में अमेरिका का F-15E ईगल जो एयरक्राफ्ट है उसको एक चाइनीज निर्मित मिसाइल ने जो शोल्डर से लॉन्च की जा सकती है उसने मार गिराया। इसका मतलब आप समझिए कि चाइना के पास जो हथियार हैं वो कितने ताकतवर हैं। ये भी इसका एक बड़ा मीनिंग है।
उधर एक और बड़ी खबर आई। यह खबर दरअसल ईरान के एमपी अलीरेजा सलीमी से जुड़ी हुई है। उनका एक दावा आया। क्रडल की इस खबर को देखिए, इसमें क्या बताया गया, मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताने की कोशिश करता हूं। बताया गया कि ईरान की संसद का बड़ा फैसला आया है और यह फैसला स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के है। कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को के नियंत्रण को कानूनी अमली जामा अब ईरानियन पार्लियामेंट पहनाने जा रही है। ईरानी सांसद अलीरेजा सलीमी ने तस्नीम न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि संसद का अंतिम निर्णय हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन और नियंत्रण को कानूनी रूप देने का है। सलीमी के अनुसार संसद का अंतिम फैसला है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के प्रबंधन को कानून बनाया जाए और यह विधेयक जल्द अंतिम रूप से कानून बन जाएगा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य लोग कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, तो यह हमारा मामला है और हम उन्हें इसका फैसला नहीं करने देंगे। हॉर्मुज का जो कंट्रोल है वो इसी कानून से जुड़ा हुआ है और इसका पूरा ढांचा संसद द्वारा बिंदुवार मंजूर और अंतिम रूप दिया जाएगा। संसद का दृढ़ निर्णय है कि इस विधेयक को जल्दी ही सदन में पेश कर मतदान कराया जाएगा। यह निश्चित रूप से ईरान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक होगा। देखिए, 100 की सीधी बात यह है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जो अभी परसों वाले दिन सोशल ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज टोल फ्री रहेगा और दोनों तरफ से बिना बाधा के आवाजाही होगी, और जो धमकी दी उसके बाद से यह कानूनी अमली जामा पहनाने वाला बयान जो ईरान की तरफ से आया है, यह बता रहा है कि तुम्हारे अकेले से जिल्ले लाही बनने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम डील चाहते हो, अगर तुम किसी भी तरीके का नेगोशिएशन चाहते हो, तो तुमको बराबर की टेबल पर ईरान को बैठाना पड़ेगा। यह नहीं है कि तुम जिल्लेलाही की पोजीशन पर हो और ईरान को तुम अनारकली समझ रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। यह साफ साफ इसका संकेत यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन एक इसका पहलू यह भी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल का मतलब यह है, टैक्स का मतलब यह है, कानून का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में ऑयल संकट का होना। यह भी एक खबर है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। जरा इस वीडियो को देखिए। यह आग जलती हुई इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी खबर है अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से। अब इस ट्वीट को देखिए। बताया गया कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप की रिपोर्ट है, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि सीजफायर के बाद ईरान के तेल ठिकाने पर हमले बंद करो। आप समझ रहे हैं, यह बात कही गई है, यह दावा किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डाला कि युद्ध विराम के बाद ईरान की तेल और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जारी न रखे जाए। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि इजराइल के तमाम सारे अधिकारी इस पक्ष में हैं कि ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ हमले किए जाएं, जिससे ईरान पर इंटरनल दबाव बने और रिजीम चेंज का एक प्रेशर बने फिर से। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट यह कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टा इजराइल पर यह दबाव बना रहा है कि हमले नहीं करोगे, प्लान जो भी कर रहे हो अपने घर तक रखना। अगर ईरान पर हमला हुआ और अगर डील पर कुछ असर पड़ा तो फिर स्थितियां ठीक नहीं हो पाएंगी। ये सीधे तौर पर यह खबर निकल के सामने है। रिपोर्ट के अनुसार वॉशिंगटन को चिंता है कि ईरान के तेल ठिकानों पर लगातार हमले वैश्विक ऊर्जा बाजार को झटका दे सकते हैं, तेल की कीमतों में भारी उछाल ला सकते हैं और पूरे क्षेत्र को फिर बड़े युद्ध की ओर धकेल सकते हैं। चूंकि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की हैसियत पता चल चुकी है और उसकी अपनी औकात भी मालूम चल चुकी है, और इसीलिए अब और ज्यादा एनर्जी संकट उठा पाने की हैसियत में ना तो अमेरिका है और ना ही पूरी दुनिया बची है। कहना सिर्फ ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का एक ऐसा गले का फंदा बन गया है जिसको ईरान ने कस के जकड़ रखा है और कह रहा है अमेरिका से कि मैं अपनी शर्तों पर बात करूंगा, तुम हम पर अपनी शर्तें नहीं थोप सकते। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और अब इजराइल पर दबाव बना रहा है। एक और खबर, क्लैश रिपोर्ट की इस खबर को देखिए। सऊदी अरबिया प्राइवेटली कंप्लेन टू वॉशिंगटन इन अर्ली अप्रैल दैट द यूएई's dozen of retaliatory strike on Iranian target, including oil facilities of Bandar Abbas and Ashayullah,
were risking Iranian counter attack of Gulf energy infrastructure and skipping oil price. Riyadh used the US to pressure Abu Dhabi to stop and join diplomatic effort. ये भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस वक्त जंग चल रही थी उस वक्त बहुत सीक्रेटली तरीके से सऊदी अरब ने यह प्रेशर डाला और कहा, अप्रैल की शुरुआत में निजी तौर पर वॉशिंगटन से शिकायत की कि यूएई द्वारा ईरान के खिलाफ किए जा रहे दर्जनों जवाबी हमले क्षेत्रीय संकट को बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब हमलों में बंदर अब्बास, असायुलेह जैसे ईरानी तेल और ऊर्जा ठिकाने शामिल थे। रियाद को आशंका थी कि इससे ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर पलटवार कर सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति खतरे में पड़ सकती है। और यह बात सऊदी ने कही थी और यही आज की तारीख में सच हो रहा है। पूरी दुनिया में एक तरीके से तबाही मची हुई है। एक और खबर आपको आखिर में दिखा देता हूं, जरा देखिए। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर, इसमें दावा किया गया कि पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान के अलग अलग इलाकों में, जहां पर इजराइल का एक तरीके से कब्जा है, जहां पर इजरायली आर्मी के फुटप्रिंट्स हैं, जहां पर इजरायली आर्मी की गैदरिंग है, जहां पर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर उसके टैंक हैं, जहां पर उसके बुलडोजर हैं, जहां पर उसके इंपॉर्टेंट एक तरीके से स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, उन पर हमला किया है। यह जानकारी दोस्तों इसमें दी गई और इसमें 6 इजरायली मार्कवा टैंक को तबाह कर दिया है। यह मिडिल ईस्ट मॉनिटर के हवाले से दावा किया गया है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।